दुनियाए रेनेगेड इमॉर्टल में ताकत ही सब कुछ है और बका का मतलब है अख्तियार। वांग लिन का सफर एक कमजोर फानी इंसान से लेकर एक सुप्रीम कल्टीवेटर बनने तक बेशुमार आजमाइशों से भरा हुआ था। उसकी तकदीर को कई मास्टर्स ने शक्ल दी, मगर इन सब में एक नाम सबसे बुलंद था, शुआंग लोदा तैयानजन। एक ऐसा वजूद जिसकी ताकत से आसमान लरज उठते थे, एक ऐसा उस्ताद जिसने अपने डिसाइपल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मगर उसकी कहानी अजमत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक सानहे पर। आज हम जानेंगे वैंग लायन के सबसे ताकतवर मास्टर की हकीकत, उसकी नाकाबिल तसव्वुर पावर, उसकी बेलोस मोहब्बत और वो कुर्बानी जिसने वांग लायन को हमेशा के लिए बदल दिया। शुआंग लोदा तैयानजन की असल ताकत समझने के लिए हमें कल्टीवेशन रेल्म्स को समझना होगा। ज्यादातर कल्टीवेटर्स पूरी जिंदगी सिर्फ इब्तिदाई मरहलों तक पहुंचने में लगा देते हैं। की कंडेंसेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन, nascent सोल, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन और सोल फॉर्मेशन। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, इन वॉइड, यंग रेल्म, निर्वाणा, हेवनली रेल्म। मगर शुआंग लो इन सबसे आगे जा चुका था। वो थर्ड स्टेप की अंतः पर खड़ा था, वॉइड ट्रिब्यूलेशन, सेलेस्टियल रिस्पेक्ट, 9 हेवनली ब्रिजेस और आखिरकार ग्रेट टियानजन, एंशिएंट डाओइस्ट लिनिएज के सेकंड हेवनली वेनरेबल के तौर पर। शुआंग लो ऐसी कुवत रखता था जो हकीकत के कवानीन बदल सकती थी। जब वो लड़ता सितारे बुझ जाते, जब वो बोलता आसमान सुनते। वांग लायन के दूसरे मास्टर्स जैसे टियान युनजी या सुन डाओ, इन सब के मुकाबले में शुआंग लो एक मुख्तलिफ सतह पर था। मगर उसकी अजमत सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं थी, बल्कि उसके दिल में थी। जहां दूसरे मास्टर्स ने वांग लायन को एक पॉन समझा, वहां शुआंग लो ने उसे बेटे की तरह चाहा। उसने सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाए, बल्कि ट्रिब्यूलेशंस के दौरान उसे बचाया। ऐसी आजमाइशें जो आम कल्टीवेटर को मिटा देते हैं। उसने सिर्फ डाओ की बात नहीं की, बल्कि जिंदगी, मौत और रीइंकार्नेशन के राज सिखाए। वो इल्म जो बाद में वैंग लायन की एनलाइटनमेंट की बुनियाद बना। और जब वैंग लायन ने अपने अजीजों को खो दिया, जब उसकी दुनिया टूट गई, तो शुआंग लो ने अपनी सुप्रीम पावर इस्तेमाल की और उनकी रोहों को दोबारा जन्म दिया शैंगोंग कॉन्टिनेंट में। वांग लायन के लिए यह किसी भी ट्रीजर से ज्यादा कीमती था। यह सबूत था कि कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया में भी कंपैशन जिंदा है। मगर इस दुनिया में नेकी की कीमत अदा करनी पड़ती है। जब वांग लायन को मालूम हुआ कि ली मुवान की सोल दुश्मन फैक्शन के कब्जे में है, तो वो अकेला उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुतअद्दिद सेलेस्टियल वेनरेबल्स, हर एक अपनी जगह एक पावर हाउस, उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए। वांग लायन शिकस्त के करीब था। एनाहिलेशन चंद लम्हों की दूरी पर थी और तब शुआंग लो पहुंचा। वो पीछे रह सकता था, जिंदा रह सकता था, मगर अपने डिसाइपल के लिए उसने तन्हा लड़ने का इंतखाब किया। उसने ऐसी पावर जाहिर की कि आसमान लर्ज उठे, जंग मुख्तलिफ डायमेंशंस में फैल गई, रियलिटी की बुनियादें हल गईं। मगर आखिरकार कई सेलेस्टियल वेनरेबल्स की मुश्तरका ताकत के सामने शुआंग लो ज्यादा देर कायम ना रह सका। इसका जिस्म टूट चुका था, रूह मध्यम हो रही थी। वो एक हारा हुआ वॉरियर नहीं था, बल्कि एक मास्टर था जिसने अपने डिसाइपल के लिए सब कुछ दे दिया। वांग लायन बेबसी से देखता रहा जब उसका उस्ताद, उसका प्रोटेक्टर, उसका फादर फिगर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसी लम्हे वांग लायन के अंदर कुछ टूट गया और इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से एक नया रिजॉल्व पैदा हुआ जो उसे ऐसी बुलंदियों तक ले गया जहां शायद शुआंग लो भी न पहुंच सका था। तो सवाल यह है, वांग लायन का सबसे ताकतवर मास्टर कौन था? जवाब वादिहुन है, शुआंग लोदा तैयानजन। एक ऐसा कल्टीवेटर जिसकी पावर ने आसमानों को चीलेंग किया, एक ऐसा मास्टर जिसकी विजडम ने एक लेजेंड को जन्म दिया, और एक ऐसा बाप जिसकी सैक्रिफाइस ने डेस्टिनी बदल दी। ये कहानी है अनमैच्ड स्ट्रेंथ की, अनकंडीशनल लव की और अल्टीमेट सैक्रिफाइस की। ताकत की दुनिया में भी कुछ बॉन्ड्स मौत से ज्यादा मजबूत होते हैं। आपके ख्याल में क्या शुआंग लोदा तैयानजन कल्टीवेशन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मास्टर था, या कोई और मेंटर इस मकाम का हकदार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप रेनेगेड इमॉर्टल की मजीद डीप डाइव्स चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि इमॉर्टलिटी का सफर अभी शुरू हुआ है।